हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट मेथड चैप्टर नंबर 2। स्टडी करते हैं स्टेटमेंट। मीना परचेज सिमी बिजनेस। मीना ने परचेज किया सिमी का बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल को। द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिमी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर वर एज फॉलोज। जो प्रॉफिट उसने डिस्क्लोज किए दिखाए उसकी फर्म ने, वो पिछले 3 सालों के, वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या है? ईयर एंडिंग 31 मार्च 40,000। उसने ये बताया कि 31 मार्च 2013 को मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था? 40,000। मैंने इसमें से इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000, 40,000 का प्रॉफिट दिखा रखा है, उसमें एक एबनॉर्मल गेन भी जोड़ रखा है 5,000 का। एबनॉर्मल गेन कौन सा गेन है? जो उसके बिजनेस की इनकम नहीं थी, कहीं से उसको 5,000 रुपये मिले। हो सकता है कोई कोर्ट में केस जीत गए हो, कोई छोटा सा कंपनसेशन मिला हो, या कोई इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला हो सकता है कोई पुराना फर्नीचर बेच के कुछ पैसा मिला हो, कोई पुरानी मशीनरी बेच के मिला हो, कहीं से भी पैसा मिला, पर वो बिज़नेस का पैसा नहीं था। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो एबनॉर्मल गेन है वो बिज़नेस की इनकम नहीं है, तो ये 5,000 आप लेस करोगे तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 35,000 का। इसका क्या मतलब है? उसको प्रॉफिट हुआ था 35,000 का, और उसने अपनी बुक्स में दिखा रखा है 40,000 का। क्या है? फर्स्ट लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एक साल के लास्ट में जो 31 मार्च को प्रॉफिट दिखाते हैं, कंपनी ने प्रॉफिट दिखा रखा है 40,000 का, और ब्रैकेट में लिख दिया कि हमने इसमें अब नॉर्मल गेन 5,000 रुपये का जोड़ रखा है। इसका मतलब बिजनेस का प्रॉफिट तो 35,000 है, 5,000 रुपये कहीं और से आए हुए हैं आउटसाइड द बिजनेस। जो बिजनेस की इनकम नहीं थी वो भी जोड़ रखी है प्रॉफिट में। तो इसका क्या करेंगे आप? 5,000 का लेस करेंगे। दूसरा, ईयर एंडिंग 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में 50,000 का प्रॉफिट दिखा रखा है। उसमें क्या किया? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, 50,000 का प्रॉफिट दिखा रखा है, लेकिन उसमें से एक एबनॉर्मल लॉस को चार्ज कर लिया। एबनॉर्मल लॉस कौन सा लॉस है? जो उसके बिजनेस का लॉस नहीं था। अचानक क्या हुआ कि नेचुरल कैलामिटी के कारण कोई बड़ा नुकसान हो गया, हो सकता है कार टूट गई या फिर घर में कुछ नुकसान हो गया, तो अपने दिखा दिया एबनॉर्मल लॉस है और वो पैसा बिजनेस में से निकाल लिया। तो क्या है? एबनॉर्मल लॉस जो है वो बिजनेस का लॉस नहीं था, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हम बिजनेस के ही लेते हैं। प्रॉफिट जो है एग्जैक्ट लेते हैं, ताकि एग्जैक्ट बिजनेस की पिक्चर क्लियर हो सके, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये प्रॉफिट कितना था? 60,000 का, और 10,000 रुपये कहाँ यूज़ कर लिए? एबनॉर्मल लॉस में, जो बिज़नेस से रिलेटेड ही नहीं था, बिज़नेस में वो पैसा लगाया ही नहीं गया था। तो आपने ये 10,000 रुपये क्या करने हैं? एबनॉर्मल लॉस के ऐड करने हैं। नेक्स्ट है 31 मार्च 2015 में क्या हुआ? इन्होंने दिखाया, कंपनी ने प्रॉफिट, फर्म ने 45,000 का, कि हमें 45,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन साइड में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल नाउ इंश्योर्ड। तो एक्सक्लूड कर रखा है 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। वो जो प्रीमियम है वो हमारे बिजनेस का प्रीमियम है। जिस जगह वो परचेज सेल करता है या अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वहाँ का उसने सोचा कि मैं इंश्योरेंस करा देता हूँ, और उस इंश्योरेंस की जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, वो 5,000 रुपये है। आपके घर में आपने देख रखा हो, किसी का लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, किसी का कंपनसेशन, ये जितने ट्रांसपोर्ट के सामान है, गाड़ियों का इंश्योरेंस अलग से होता है, ऐसे बिजनेस का इंश्योरेंस भी है। तो बिजनेस के इंश्योरेंस में क्या किया उसने? प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योर करा दी, जहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो बिजनेस चलाता था, और 5 साल की जो किश्त थी वो उसने देनी ही देनी है हर साल। तो आप क्या करोगे? इस
को डायरेक्ट ना दिखा के आने वाले फ्यूचर सालों का भी ये हमारा जो खर्चा है। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। पहले आपने लिखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन मैंने आपको बताया था लेस करना है और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। एबनॉर्मल वर्ड आ गया। ये एबनॉर्मल का क्या मतलब है कि ये बिजनेस का लॉस नहीं है। अगर बिजनेस का लॉस नहीं हुआ तो वो लॉस के लिए लेकिन पैसा निकाला गया है उसमें से, प्रॉफिट में से, तो हम दोबारा उसको ऐड ऑन करेंगे प्रॉफिट में। हो सकता है वो किसी भी काम के लिए मैंने आपको बताया ले गया बिजनेस में से पैसा निकाल के, तो अब दोबारा उसको ऐड ऑन करना है आपने एबनॉर्मल लॉस को। और एबनॉर्मल गेन वो भी बिजनेस का गेन नहीं था, तो इसने बिजनेस में उस पैसे को मिलाया क्यों, तो वो लेस करेंगे हम। और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस को ऐड ऑन करेंगे। पहले ये 45,000 था, इसमें से 5,000 लेस किया तो ये आ गया 35,000। और जब एबनॉर्मल लॉस को उस साल के लॉस में से ऐड ऑन किया तो ये आ गया 60,000। और आपने 45,000 को एज इट इज़ लेना है 45,000, तो ये आ गया 1,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 4,66,667 लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को वहाँ लेस ना करके उस साल के प्रॉफिट में हम लास्ट में इसलिए लेस करेंगे क्योंकि ये हर साल देना है। ये हमारा बिजनेस का रिकरिंग एक्सपेंसेस है और ये हमारे बिजनेस से रिलेट हैं। जो हमने इंश्योरेंस कराया वो किसका कराया, अपने बिजनेस का कराया है। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसमें से आपने लेस करना है 5,000 लास्ट में, तो ये आएगा 41,667। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे ही बिजनेस का इंश्योरेंस देखते उसको 5,000 वहीं एवरेज प्रॉफिट में लेस करते, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ही लेस कर देते। अगर आप क्वेश्चन में ऐसे करोगे एग्ज़ाम में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट इज़ रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इट इज़ टू बी पेड इन फ्यूचर आल्सो। हमने फ्यूचर में भी देना है, तो हर साल ये लेस होगा प्रॉफिट में से, तो डिडक्टिव फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो इसको आपने लास्ट में लेस करना है 5,000 का। तो ये हमारा आंसर आ गया 4,667। और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है गुडविल एट 2 ईयर परचेज, तो आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 83,334। वर्किंग नोट्स में आप देख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000 इज रिकरिंग एक्सपेंसेस, इट इज़ आल्सो पेड इन फ्यूचर, हैंस इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेन 4 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिया 31 मार्च का 40,000, उसमें लेस किया एबनॉर्मल गेन, ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड ऑन करना है। जब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड की थ्योरी आपको बताई गई थी तो 3 पॉइंट बताए गए थे। एबनॉर्मल इनकम हमेशा लेस करनी है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड ऑन करना है, और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो आउटसाइड इनकम है उसको भी लेस करना है। जितने भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं या इलिस्ट्रेशंस हैं उसमें आपने 3 एडजस्टमेंट को हमेशा याद रखना है। लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हर साल होने वाला खर्चा है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इसको आप लेस करेंगे। थैंक यू।